18 दिसंबर को हरियाणा के विधानसभा सत्र का आगाज हुआ और पहले ही दिन कांग्रेस ने सैनी सरकार की टेंशन बढ़ा दी। पार्टी ने सरकार के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन यानी अविश्वास प्रस्ताव पेश किया, जिसे स्पीकर ने स्वीकार भी कर लिया। इसके साथ ही हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार पर खतरे के बादल मंडराने लगे हैं। तो क्या विपक्ष के दबाव में जाने वाली है नायब सिंह सैनी की सरकार? जानेंगे इस रिपोर्ट में। हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन ही सियासी पारा चरम पर पहुंच गया। सदन में कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन यानी अविश्वास प्रस्ताव पेश कर दिया। विधानसभा स्पीकर हरविंद्र कल्याण ने कांग्रेस के लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को स्वीकार भी कर लिया, जिसने नायब सिंह सैनी की धड़कनें बढ़ा दी हैं। अब 19 दिसंबर को शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन इस प्रस्ताव पर चर्चा होगी। इस दिन तय होगा कि सैनी सरकार की पकड़ सत्ता पर कितनी मजबूत है। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सत्र की अवधि बढ़ाने की मांग रखी। हुड्डा ने दलील दी कि जनता के मुद्दों और विधायी कार्यों के लिए वर्तमान समय नाकाफी है, इसलिए इस सत्र को 23 के बजाय 24 दिसंबर तक बढ़ाया जाए। चौंकाने वाली बात यह रही कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी इस पर अपनी सहमति दे दी। स्पीकर ने बीच का रास्ता निकालते हुए कार्यवाही को डबल सिटिंग में चलाने का फैसला किया, यानी 19 दिसंबर को सदन अब 2 बार बैठेगा। पहली शिफ्ट सुबह 10 बजे से 2 बजे तक और दूसरी शिफ्ट लंच के बाद, जिसमें अविश्वास प्रस्ताव पर बहस होगी। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अब हरियाणा कांग्रेस सैनी सरकार को घेरने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। वो लगातार हरियाणा चुनाव के नतीजों से लेकर सैनी सरकार की कार्यशैली को लेकर सवाल उठा रही है और अब कांग्रेस इस सत्र में अविश्वास प्रस्ताव लाकर सैनी सरकार पर न सिर्फ दबाव बना रही है, बल्कि उसे सत्ता से हटाने की भी कोशिश में है। स्पीकर की तरफ से इस प्रस्ताव को स्वीकार करने के बाद माना जा रहा है कि आने वाले दिन सैनी सरकार के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं होंगे, जहां सरकार को अपनी सत्ता बचाने के लिए जद्दोजहद करनी होगी। अब सबकी निगाहें 19 दिसंबर को होने वाली बैठक पर टिकी हैं। अब हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन क्या होता है, ये देखना दिलचस्प होगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट।